अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस एन पब्लिक स्कूल। और आज हमारा जो एक्सरसाइज है वो है 4.8 और हमारा चैप्टर 4 है फैक्टराइजेशन। और हमें फैक्टराइज करना है। हमारे पास एक जो है वो पॉलिनोमियल गिवन है और हमारा क्वेश्चन है फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हमें फैक्टर फाइंड करने हैं इसके फैक्टर थ्योरम मेथड के ज़रिए। अब ये फैक्टर थ्योरम एक मेथड है। इसमें सबसे पहले आप जो है वो डिवाइजर फाइंड करते हो। आपको डिविडेंड गिवन है, आप डिवाइजर फाइंड करोगे। ठीक है, अब आपके पास ये जो आपकी कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है, इसमें आपके पास इसके मतलब वो किस किस टेबल में आ सकती है, उस हिसाब से आप इसका डिवाइजर फाइंड करोगे। मतलब फॉर एग्जांपल आपने ना x की जगह पे वैल्यू को पुट करना होता था और आपको पहले जो है वो एक बाय इस तरह से करके x-1 आपको जो है वो डिवाइजर दिया हुआ होता था। फिर आप -1 को उधर लेके जाते थे, आपको डिवाइजर मिल जाया करता था। ठीक है, जो आप सिंथेटिक डिवीजन भी करते थे। लेकिन इसके अंदर आपको सिर्फ डिविडेंड जो है वो गिवन है और डिवाइजर भी जो है वो आपने फाइंड करना है। तो उसका एक पूरा मेथड है और उस मेथड का नाम है फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म हम चेक करते हैं कि किस किस टेबल में आती है। तो जो 1 है हमारा वो 1 के टेबल में ही आ सकता है। तो 1 का फैक्टर भी 1 ही होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि +-1 हो, या तो प्लस का 1 होगा या तो माइनस का 1 होगा। तो पहले हम प्लस का 1 लेके चेक करेंगे। अगर हमारे पास हमारी जो पॉलिनोमियल है वो 0 आ गई, इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक करा है। अगर प्लस के 1 से नहीं आई तो फिर हम माइनस के 1 से जो है वो करेंगे सॉल्व। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे P ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस x² प्लस x-1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं 1x को रिप्लेस कर दूंगा किससे, 1 से। तो देखिएगा यहाँ x है, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, और यहाँ पर भी मैं 1 साथ साथ लेकर चलूंगा। ठीक है, 1 का क्यूब पढ़ूंगा। ये पूरा मेथड है, इसका नाम क्या है, फैक्टर थ्योरम। 1 का क्यूब पढ़ूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, और 1 का स्क्वायर पढ़ूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1। ये प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, प्लस 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 होता है। 1 को एज लिख दूंगा ये वाले 1 को, और माइनस के 1 मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा। तो मैं इसको दो तरह सॉल्व कर सकता हूँ, प्लस के 1 से माइनस के 1 को कैंसिल कर सकता हूँ, माइनस के 1 से प्लस के 1 को कैंसिल कर सकता हूँ, या प्लस प्लस करके यहाँ पे प्लस का 1 और प्लस का 1, ये 2 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन माइनस की आती है, और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। अब प्लस के 1 से माइनस का 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साथ साथ P ऑफ 1 चल रहा है। तो हमारे पास जो मल्टीप्लायर आया वो क्या आया, 1। तो देखिए हम कह सकते हैं जो हमारा फैक्टर है हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे, हेयर x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। जो x-1 है वो हमारा क्या है, फैक्टर है। मतलब प्लस के 1 से हमने सॉल्व करा है तो फिर हम उनको 1 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इस तरह से होगा कि अगर आप जो है जो अगर प्लस के 1 को रख के आपने सॉल्व करा है, मतलब आपने जो x की वैल्यू प्लस का 1 ली है, तो जो आपका फैक्टर आएगा वो माइनस का 1 आएगा, मतलब x-1। अगर यहाँ -1 होता तो फिर ये +1 आता। मीन्स अगर आपने +1 से इस वैल्यू को 0 किया है तो जो आपका फैक्टर होगा P ऑफ x का वो x-1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने +1 को यूज़ करा है। ठीक है, अब प्लस का 1 आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। और अगर यहाँ माइनस का 1 होता तो यहाँ पर आपका जो फैक्टर आता वो x+1 आता। मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। फिर उसके बाद आप लिखेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो उसके बाद आप लिखेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। और सिंथेटिक डिवीजन मेथड आप इससे पहले वाले एक्सरसाइज के अंदर पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, अच्छा आपका जो फैक्टर था वो तो x-1 था, ठीक है ना, क्योंकि आपने यहाँ पर +1 लिया था। जब x +1 तो फैक्टर x-1। मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर सॉल्यूशन है मेरे पास, ताकि टाइम सेव हो सके। फिर मैं आपको थोड़ा सा तेज़ी से ले जाऊँगा, सही है। उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और फिजिकल क्लास में भी पूछ सकते हैं, मतलब ऑफलाइन क्लास में भी। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा, तो हमारे पास यहाँ जो हमारा मल्टीप्लायर होगा, जो हम सिंथेटिक डिवीजन करते हैं और उसके अंदर हम जो मल्टीप्लायर लिखते हैं यहाँ पर, तो हमारा मल्टीप्लायर भी +1 होगा। ठीक है, मल्टीप्लायर आपने -1 नहीं लेना, आप लिख सकते हैं 1 इज अ मल्टीप्लायर, आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में चाहे तो हमारा जो समझ में आ रही है ना आपकी बात, प्लस का 1 है यहाँ पर। इस प्लस के 1 से आपकी पॉलिनोमियल अगर 0 हुई है तो आपका मल्टीप्लायर भी 1 होगा, लेकिन जो फैक्टर होगा वो -1 होगा। ठीक है जी, फैक्टर इसके बाद काम आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1, और उसके बाद हम यहाँ पे इसके सारे कोफिशेंट ले लेते हैं, x³ 1, -1, +1 और -1। ठीक है जी,
यहाँ प्लस का 1 था, यहाँ माइनस की साइन है तो माइनस का 1 लिखा, यहाँ प्लस का 1 है प्लस का 1 लिखा, और यहाँ माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख दिया। उसके बाद ये फर्स्ट वाली वैल्यू को हम डायरेक्टली कॉपी करते हैं, प्लस 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 होता है, प्लस 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 1 1 जार 1, ठीक है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मतलब यहाँ 2 से जो मल्टीप्लिकेशन होगी उसका प्रोडक्ट यहाँ आएगा, और यहाँ प्लस और माइनस होगा, ठीक है। यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, माइनस प्लस माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास 0, 1 0 जार 0, यहाँ पर मैंने लिख दिया 0। अब 1 को 0 में प्लस करा तो 1 ही हमारे पास आंसर आई है। किसी भी वैल्यू को 0 में प्लस करो या माइनस करो वही वैल्यू रिटर्न में आंसर आ जाती है, लेकिन अगर उसे मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो वो वैल्यू 0 बन जाती है, ठीक है। तो 1 1 जार क्या हो जाएगा 1, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 1, प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल, तो जो हमारा रिमाइंडर था वो क्या आया 0। हमारा रिमाइंडर इन वाले क्वेश्चंस के अंदर 0 ही आएगा, ठीक है। अब हम इसे जो हमारा हमने फैक्टर निकाला था इसकी जो है वो कहाँ यूज़ होगा इसका वो भी देख लेते हैं, ठीक है जी। अब देखिएगा तो आपके पास जो फैक्टर का काम था, अब आपका फैक्टर यहाँ पर होगा। आपने सबसे पहले जो है वो पॉलिनोमियल को 0 किया, उसके बाद आपने मल्टीप्लायर निकाला, सिंथेटिक डिवीजन को परफॉर्म करा। ये हमारे पास एक ही सवाल चल रहा है और इस पूरे मेथड का नाम है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। जब भी आपसे सवाल में बोलेंगे फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो आपने इसी वाले मेथड को फॉलो करना है जो कि मैथमेटिशियन ने बनाया है, एग्जाम्पल बुक में दिया और उसे हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है x माइनस 1, जो हमारा फैक्टर यहाँ पर आया था, क्योंकि हम इसके फैक्टर्स निकालने हैं, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालने हैं किसके थ्रू, फैक्टर थ्योरम के थ्रू। फिर इसको और जो हमारा फैक्टर आएगा इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो हमारे पास अब हम क्या करेंगे, देखें ऊपर जो है ना हमने एक्स क्यूब था तो हम एक पावर कम लेते हैं, मतलब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में से लिखेंगे। तो एक्स क्यूब है तो हम एक पावर कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर जो है वो लिखेंगे x1 जो है वो किसके साथ है 1x स्क्वायर, ये हमारा x स्क्वायर हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर x स्क्वायर के बाद क्या आता है x, तो ये 0 है, हमने 0 लिखा और यहाँ पे क्या लिख दिया x। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हम दोबारा लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मतलब x की पावर 0 होती है, और जब x की पावर 0 होती है वो किसके बराबर होता है 1 के। तो उसके बाद हम लिखेंगे x माइनस 1 एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। 0 को जब हम x से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 0 को मैंने आपको पहले बताया था किसी भी वैल्यू को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हो तो वो वैल्यू 0 बन जाती है। तो आपके पास ये प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये दो फैक्टर्स आ गए x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ये वाली वैल्यू बनेगी। मतलब ये जो है फॉर एग्जाम्पल समझ ले 3 और 2 है, ये 3 है और ये 2 है, 3 2 6 और जो 6 है वो ये है। समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। तो आपने इस पॉलिनोमियल के क्या निकाले बेटे, फैक्टर निकालें। क्या निकालें, फैक्टर, और इस पूरे मेथड के थ्रू, और इस मेथड का नाम क्या है बेटे, फैक्टर थ्योरम।